Hello dear students, welcome to all of you. I am your teacher Nilima ma'am. So students, today we will going to start a new chapter, that is circle, chord and arc. Okay? So students, जैसा कि इस चैप्टर का नेम है सर्कल, chord and arc, तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में. ओके, एंड सर्कल से रिलेटेड टर्म्स हैं chord एंड आर्क के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल क्या होता है, क्या आप जानते हैं? देखो, आपने अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जो सर्कल के शेप में होती हैं. कौन कौन सी? जैसे एक बैंगल है. ओके, ये जो बैंगल है मेरी, ये किस शेप में है? सर्कल के शेप में है. जो साइकिल होती है उसका व्हील जो होता है, ठीक है, वो भी किस शेप में होता है? सर्कल के शेप में होता है. ओके, ऐसे ही जो हमारी प्लेट होती है, खाने वाली प्लेट, वो भी सर्कल के शेप में होती है ना. हमारी रिंग है, वो भी सर्कल के शेप में है. ओके, तो स्टूडेंट्स, सर्कल क्या है हम देखते हैं यहाँ पर. सर्कल, व्हाट इज सर्कल? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लान दैट आर equidistant from a fixed point. Set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point. तो स्टूडेंट, जैसा कि इसके डेफिनेशन है, ओके, सर्कल की डेफिनेशन, तो हम यहाँ पर एक सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, सर्कल कैसे बनता है, चलो देखते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट लिया. ओके, ये फिक्स्ड पॉइंट है. ओके, इस सर्कल के इस फिक्स्ड पॉइंट से हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं. ओके, ये पॉइंट लिया 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम ये जो स्केल है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये एक स्केल है. ये एरो को, ठीक है, हम 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर घुमाते जाएंगे और एक पॉइंट यहाँ पर पॉइंट हम लोकेट करते जाएंगे. ओके, एक पॉइंट यहाँ पर, फिर और ये जो एक सिरा है इसको हम कहाँ रखेंगे? इस फिक्स्ड पॉइंट पर रखेंगे. ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट करेंगे, फिर एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको फिक्स रखा. ओके, और एक, जैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल. ये हमारा पेन है, ठीक है, मैं इस पर एक स्ट्रिंग बांधती हूँ और इस स्ट्रिंग को, ठीक है, उस स्ट्रिंग पर हम एक स्टोन बांध देते हैं, पत्थर. ठीक है, फिर हम उसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे. ओके, तो गोल गोल घुमाने पर एक फिक्स पॉइंट रहेगा. ठीक है, लेकिन ये जो हम जब इसको घुमाएंगे तो ये पॉइंट क्या है जिससे हमने स्ट्रिंग को बांधा है, ये एक फिक्स पॉइंट है. ठीक है, लेकिन जब हम उसको गोल घुमाएंगे तो जो वो पत्थर है, ठीक है, स्ट्रिंग और पत्थर क्या बनाएंगे? एक सर्कुलर शेप बनाएंगे. ओके, सर्कुलर शेप बनाएंगे. तो ऐसे ही हमने यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट रखा और इसके डिस्टेंस हमने ली 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारी जो डेफिनेशन थी, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. मतलब सब क्या है? इक्विडिस्टेंट है. ओके, सो सर्कल क्या होता है, देखो कितना है ये. तो इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट्स देखो यहाँ पर है ना. तो ये सारे पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो ये क्या बन गया हमारा? सर्कल. ओके, अब स्टूडेंट, ये जो होती है सर्कल की सेंटर की, ये क्या होता है? सर्कल का सेंटर. जो फिक्स पॉइंट है वो है सर्कल का सेंटर. तो इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर ये डिस्टेंस जो होती है, ये क्या होती है? इसकी रेडियस. ओके, ये है सेंटर, ठीक है, और ये होती है इसकी रेडियस. तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर देखो, अगर हम लेते हैं पॉइंट यहाँ पर,
एक पॉइंट हमने यहाँ लिया सर्कल पर, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा इसकी जो डिस्टेंस होगी सर्कल के सेंटर से वो भी क्या होगी, वो भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जैसा अभी हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल की बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, वही क्या होती है, उसकी रेडियस होती है, ओके। तो सेम सर्कल की जो सर्कल होता है, ठीक है, उसकी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ये रेडियस और ये रेडियस दोनों इक्वल है, समझ में आया, ओके। चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो अब आप यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाए थे, आपको एग्जाम्पल बताए थे मैंने, वो देखो। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, डार्ट बोर्ड है, ओके। तो ये किस शेप में है, सर्कल के। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारी साइकिल है इसके व्हील जो है किस शेप में है, ये सर्कल के शेप में है। ऐसे ही रिंग, ये रिंग है और रिंग किस शेप में होती है, सर्कल के शेप में। और ये जो बोर्ड है ये भी सर्कुलर शेप में है। ऐसे ही हमारी जो ये खाने की प्लेट होती है ये भी किस शेप में होती है, सर्कल की शेप में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल इन आवर एवरीडे लाइफ, ओके। नाउ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ओके। हम यहाँ पर पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। कोड, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं व्हाट इज कोड। ये सर्कल है, ओके। तो इस सर्कल में हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेते हैं सर्कल की बाउंड्री पर, ओके। और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है ये लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन का जो सेगमेंट है जो सर्कल पर, जो सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट कर रही है, तो ये जो सेगमेंट है इसको क्या बोलते हैं हम, कोड। सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड, ओके। तो ये क्या होगी, कोड। नाउ डायमीटर, अगर डायमीटर क्या होगा, ये जो कोड थी, ठीक है, अगर ये कोड सर्कल के सेंटर से पास होती है तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ से सेंटर से जो यहाँ की डिस्टेंस होती है, अभी हमने देखा था ये क्या होती है, रेडियस। और ऐसे ही ये भी क्या है, रेडियस है। मतलब अगर इफ रेडियस इज आर, ओके, रेडियस क्या है, आर, तो डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, आर प्लस, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायमीटर है, तो आर प्लस आर, आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा, टू आर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, ओके। और यहीं से अगर हमें रेडियस फाइंड करनी है तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, डायमीटर का हाफ, ओके। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ओके। तो स्टूडेंट्स जो डायमीटर होता है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड है। कैसे है, आओ देखते हैं। देखो यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हो, ठीक है। तो अगर कोड को हम नीचे शिफ्ट करता जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो कम होती जा रही है ना, कोड की लेंथ कम होती जा रही है और यहाँ आके ये बिल्कुल शॉर्ट हो गई, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं कोड को, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये इसकी लेंथ कम होती जा रही है और सबसे ज़्यादा शॉर्ट यहाँ पर हो गई, है ना। तो मतलब कोड की सबसे ज़्यादा लेंथ, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कोड कहाँ पर होगी, इसके डायमीटर पर। समझ में आया, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक थ्योरम है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके। तो एक सर्कल, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है P, ओके। तो अगर हम इस सर्कल के सेंटर से पहले हम एक कोड ड्रॉ करते हैं, ओके, ये कोड है AB। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो अगर हम सर्कल के सेंटर से द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, यहाँ से इस सेंटर से हम कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको बाइसेक्ट्स द कोड, ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। सेगमेंट P क्या है, परपेंडिकुलर टू कोड AB एंड
सेगमेंट P जो परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये AE इक्वल्स टू क्या होगा, EB। ठीक है, AE और EB दोनों इक्वल होंगे। ओके, AE किसके इक्वल होगा, EB के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो लेंथ ऑफ AE क्या होगी, AE की लेंथ किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ BE के। ओके, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ AB के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर देखो AE की जो लेंथ है वो x है, ठीक है, तो BE की लेंथ भी क्या होगी, x होगी, तो x प्लस x क्या होगा, 2x, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, AB, है ना। तो AB इक्वल्स टू क्या है, 2x है। तो अगर हमें यहाँ से AE और BE फाइंड करना है तो AE इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ AB। समझ में आया। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ओके, तो लेंथ ऑफ AE इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BE इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ AB। ओके, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल। इन ए सर्कल विथ सेंटर O, segment PQ is a chord of length 7 cm. Segment OA perpendicular to chord PQ. Then find length of AP. हमें क्या फाइंड करना है, AP की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो सेगमेंट PQ इज अ chord, ये है PQ, इसकी chord है और इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेगमेंट OA इज परपेंडिकुलर टू chord PQ। OA जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ AP, हमें AP की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो सेगमेंट OA इज परपेंडिकुलर टू chord PQ, लेंथ ऑफ AP किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसके इक्वल होगा, अभी मैंने आपको बताया था 1/2 ऑफ इसके कोड की लेंथ के, तो लेंथ ऑफ PQ, तो 1/2 the perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisects the chord, है ना। तो इसलिए लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ PQ। ओके, तो लेंथ ऑफ AP क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई PQ की लेंथ क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ PQ इज 7, सो लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन ए सर्कल विथ सेंटर P, AB, chord AB is drawn of length 13 centimeter. Segment PQ is perpendicular to chord AB. Then find length of QB. तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ QB। ठीक है, तो कोड AB जो है उसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर। ओके, और PQ परपेंडिकुलर है कोड AB के, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, AB को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, देन फाइंड लेंथ ऑफ QB, हमें किसकी लेंथ फाइंड करनी है, QB की। ओके, तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हमें पहले किसकी लेंथ फाइंड करनी थी, इस वाले पार्ट की। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम QB की लेंथ फाइंड करते हैं। हमें AB जो कोड है उसकी लेंथ गिवन है। ठीक है, तो सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू कोड AB। ओके, तो लेंथ ऑफ QB क्या होगा, लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ AB। ठीक है, और लेंथ ऑफ AB हमें क्या गिवन है, 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमने कैसे लिखा है, बाय द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल to its chord bisects the chord. Okay, so now length of QB is equal to 1/2 multiply AB की लेंथ क्या है, 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 13, so equals to क्या होगा, 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ QB is equal to 6.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सर्कल के बारे में। ठीक है, व्हाट इज सर्कल, सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक कोड, ठीक है, डायमीटर, रेडियस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।